अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। और ज़िंदगी में अपनी जितनी भी आसानी की दुआएं जो मैंने अभी सिखाई हैं आप लोगों को, तो आप लोग वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने यानी रोज़मर्रा की दुआओं में शामिल कर रहे होंगे। और इसके अलावा दूसरों की ज़िंदगी में भी हमने क्या करना है, आसानियाँ फराहम करनी है, आसानियों का सबब पैदा करना है। तो जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग सब्सक्राइब करते करते कहीं पे अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उस चीज़ को भी आप लोगों ने खूब देखना है, ध्यान रखना है। आज का ये मैसेज मेरा इसी तरह से होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसलिए कि ये चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। क्योंकि अल्लाह का पैगाम है ना, आपने जहाँ तक इसको पहुँचा सकते हैं इसको ज़रूर पहुँचाया करें। इसके अंदर कोई बुख़ल नहीं करना चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को शेयर करते चले जाएं, ठीक है? ताकि हम अगर अपनी ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाने की कोशिश करें। वो कैसे है आसान? एक तो इसको देकर शेयर करके, किसी की कोई मुश्किल है तो उसको आसान कर दें, हैं? किसी में कोई झगड़ा है तो उसके अंदर सुलह करवा दें। तो इन चीज़ों को ना हमने अपने क्या कहते हैं, किसी को मेरी ज़रूरत पेश आई है तो मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर सकूं, ठीक है? तो ये सारी आसानियाँ होती हैं जो ज़िंदगी में हम एक दूसरे को इंशाअल्लाह ताला देने वाले बनेंगे, ठीक है ना? चलें अब एक और आसानी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं ना कि हम इसको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर अपना लेसन याद करते हैं, तो हमारे लिए कुरान पढ़ना भी क्या होता है, आसान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो ये आसानी ही होती है कि हम जब इसमें इस्तकामत के साथ यानी इसके पूरी जमाओं के साथ पूरा फोकस होकर इस कुरान को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलें अब हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने कोर्स की जानिब बढ़ेंगे। कोर्स है हमारा आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ, ठीक है? आज हम जो अपनी आयत पढ़ेंगे ना, वो है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 58 से इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिका नत्लूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अब ये क्या है, ज़ा पे मद्दे इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम है, इसको एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे और ज़ाल नरमी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? इसको ज़ा नहीं पढ़ेंगे, वो सख्ती हो जाएगी उसके अंदर। लिका की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, ना ही लाम की ज़ेर को, ना ही काफ के ज़बर को। जैसे का ये लंबा हो गया ना, तो हरकत को यानी हरकत सलासा किसको कहते हैं, ज़ेर ज़बर और पेश को, इन तीनों हरकत को लंबा नहीं किया जाता, ना ही मजहूल पढ़ा जाता है, ना ही इसे खींचा या झटका दिया जाता है। नथ लूहु ता पे हम्स होगा, लू पे मद्देसली बिल वाव का कायदा, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, ठीक है? एक अलिफ या दो हरकत के बराबर। हा की पेश को हम नहीं खींचेंगे। अलई का आइन को वस्ते हलक से अदा करते हुए लई पे या लीन का कायदा नरमी के साथ पढ़ेंगे, या साकिन से पहले ज़बर मौजूद है। काफ की हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे। मिनल आयाती, नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे ज़रूर, लेकिन हिलाना नहीं है, ठीक है? आयाती, ये दोनों तरफ देखे खड़ा ज़बर है, जिसको मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम कहा जाता है। कायम मुकाम का भी क्या मतलब है, अलिफ मद्दा यानी एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, इन दोनों को इक्वली खींचेंगे। ये नहीं आया कर दें या फिर आयती कर दें, एक को खींच लिया दूसरे को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दोनों पर खड़ा ज़बर है। ताकि ज़ेर को क्या करना है, हमने लंबा नहीं करना। वज़िक्रिल, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ और वाव की ज़बर को लाल के साथ नरमी से मिलाते हुए लाल की ज़ेर को काफ पे मिलाएंगे, काफ पे हम्स करेंगे। एक अलग सी एक साउंड होती है, लेकिन इस पे हमने कलकला नहीं करना। ज़िक रिल ये वाली साउंड होती है, और रा बारीक पढ़ा जाएगा और लाम के साथ रिल हकीम,
हा जो सा वस्ते खालिक से अदा करते हुए की पे मद्दे असली बिल जा, और यहाँ पर हमने एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचते हुए मीम पे जब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। अब यहाँ पे क्या है, इन्ना नून पे गुन्ना करेंगे, बाकायदा तौर पे नाक में आवाज़ को ठहराएंगे। मसला स को भी नरमी के साथ पढ़ेंगे और लाम इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। ईसा यहाँ पे या मद्दा का कायदा हो रहा है, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर, और सा पे सीन पे सीटी भी वाज़े करनी है और अलिफ मद्दा का कायम मुकाम है तो एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। इंदल्लाहि नून पे इख्फाई हकीकी होगा और इसमें जलाला यानी अल्लाह का जो लाम है वो पुर पड़ा जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ अल्लाह के पीछे कोई सा भी लेटर यानी हर्फ हो वहाँ पे ज़बर या पेश का होना लाजमी है, तो तभी हम पुर पढ़ेंगे। कमसली इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। आदम आ पे खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे और मीम पे क्या है, साकिन है। साकिन जब हम कर देंगे तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। ठीक है। खलक़हु खौफ हरूफ मुस्तआलिया में से है, क़ौफ भी हरूफ मुस्तआलिया में से है, दोनों हरूफ को पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन लाम बीच में बारीक पढ़ना, ये आपने बीच में इसको पुर नहीं करना। खलक़हु हु पे मद्दे असली बिल वाव का कायम मुकाम है, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। मिन तुराबिन यहाँ नून पे इख्फाई हकीकी और रा पे मद्दे असली बिल अलिफ का कायदा, बिन पे इख्फा करेंगे और सुम्मा मीम पे गुन्ना करते हुए इसकी हरकत को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है। क़ौला क़ाफ पुर लेटर है और अलिफ इसके ताबे हो जाएगा, तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, क़ौला अलिफ हरूफ शिबा मुस्तालिया में से, जबकि क़ौफ हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है, तो ये दोनों अपनी शर्त को पूरा कर रहे हैं। अलिफ से पहले क़ौफ है तो हमने इसको पुर पढ़ना है। क़ौला लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। लहू हु पे मद्दे असली बिल वाव का क्या है, कायम मुकाम है, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। कुन फयकून नून पे इख्फाई हकीकी, कू पे मद्दे असली बिल वाव का कायदा, नून पे जब वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान हो गया। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। अल हक़्क़ु लाम को हमने हिलाना नहीं है और क़ाफ पे तशदीद है। हक़ बाकायदा तौर पर यानी ये 2 क़ाफ हो गए और क़ाफ की पेश को हमने बढ़ाना नहीं लेकिन मोटा करके इसको पढ़ना है। मिर रब्बिका यहाँ पे इदगाम अल बगैरुल गुन्ना यानी इदगाम बिला गुन्ना का कायदा। ठीक है, मा अल गुन्ना का मतलब ये होता है कि गुन्ने के साथ हम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बिला गुन्ना यानी नून साकिन के बाद लाम या रॉ आ जाए तो वहाँ पे हम गुन्ना नहीं करते। ठीक है, हम कैसे अदा करेंगे, मैं रॉब बिका, लेकिन रॉ पुर पड़ा जाएगा और बिका की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। फला फा पे हम्स भी करना है और ला पे मद्दे असली बिल अलिफ। तकुम मिनल यहाँ पे क्या है, ये इदगाम माल गुन्ना का कायदा यहाँ पे हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद मीम यानी हरूफ युमिन में से है और यहाँ पे नून साकिन के बाद रॉ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी शर्त पूरा कर रहा है। ये इदगाम माल गुन्ना यानी गुन्ना किया जाएगा। तकुम ये होता है गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना। मिनल मुमतरीन री पे मद्दे असली बिल या और बारीक पढ़ा जाएगा, नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। फमन हाज्जका फीही मिन बअदी मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्म नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तत्बीह फमन नून पे इजहार होगा क्योंकि आगे हरूफ हल्किया में से है। अब हा को हम आगे तशदीद है, एक सबबे मद्दा मौजूद है तो हमने क्या इसे 6 हरकत के बराबर खींचेंगे। कैसे, हाज्जका
ٹھیک ہے، ان حرکات کو ہم لمبا نہیں کریں گے. فی ہی یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، ہا کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے. مم بعدی یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ما پہ مد زیر بالالف کا قاعدہ. جا کا 4 حرکات لمبا کرتے ہوئے حمزہ کے زبر کو بھی واضح طور پہ پڑھنا ہے اور قاف کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا. من العلمی، ٹھیک ہے، چاہے وقف کر لیں تو چاہے آگے پڑھ لیں، لیکن وقف کر لیتے ہیں تو کیسے؟ وقف بالاسکان ہو جائے گا. من العلم یہاں پہ ساکن کر دیا. فقل تعالوا، فقل قوف جو سے پل لیٹر ہے، لام کو ہلانا نہیں. عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے الف مدہ. لو پہ واو لین کا قاعدہ. ندعو دال پہ قلقلہ، عین کی پیش کو لمبا نہیں کرنا. ابناءنا با پہ قلقلہ، 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے حمزہ کو بھی واضح پڑھنا ہے. نا پہ مد زیر بالالف کا قاعدہ. وابناءکم با پہ قلقلہ، 4 حرکت اس نا کو کھینچتے ہوئے. اکم میم پہ اظہار شفوی. ونساءنا یہاں پہ سین کی سیٹی کو واضح کریں گے، 4 حرکت لمبا کریں گے. اور انا یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ کو بھی واضح طور پہ پڑھیں گے. نون پہ مد زیر بالالف کا قاعدہ. ونساءکم اس کو بھی اسی طرح سے 4 حرکت لمبا کریں گے اور میم پہ کیا ہے؟ اظہار شفوی. وانفسنا نون پہ اخفا کریں گے، نا پہ مد زیر بالالف کا قاعدہ. وانفسکم نون پہ اخفاء حقیقی اور میم پہ اظہار شفوی بھی. اور یہاں پہ جو وقف کیا تو کیسا ہوا؟ یہ وقف بھی سکون ہو گیا. اب ثم نبتہل با پہ قلقلہ اور لام کو ہم نے ہلانا نہیں. فنجعل جیم پہ قلقلہ، لام کو ہلانا نہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ ادغام میں مس لائن بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ لام ساکن اور آگے لام ہے. فنجعل لعنت اللہ، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ ادغام کریں گے نہیں، ٹھیک ہے. فنجعل لعنت، یہ نہیں کہ اللہ نہیں، لام کے آپ کو پتہ ہے کہ لام کو ہم نے کیا ہے؟ جس طرح سے اوپر ہم نے ادغام عل غنہ اور ادغام بلا غنہ کے قواعد کے اندر دیکھا تھا، تو یہاں پہ بھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فنجعل لعنت اللہ، اس میں جلالہ یہاں پہ پر پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے زبر ہے. علی الکاذبین، ٹھیک ہے. کا پہ مد زیر بالالف کا قائم مقام، بی پہ مد زیر بالیا ہو رہی ہے اور نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ انا غنہ کرتے ہوئے ہاذا، ہا پہ مد زیر بالالف کا قائم مقام اور را پہ مد زیر بالالف. لاہول واو کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے. قوف بھی پورا، صاد بھی پورا، یہاں پہ صاد پورا ہے. ہم نے تینوں کو پر پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملانا ہے. قصص الحق، ٹھیک ہے. یہاں پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن دباؤ کے ساتھ ہم نے اس قوف پہ وقف کرنا ہے. وما واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، ما پہ مد زیر بالالف کا قاعدہ، مین پہ اظہار یعنی نون پہ. الہن یہاں پہ مد زیر بالالف کا قائم مقام، ہن پہ یعنی تنوین زیر پہ اظہار. الا اللہ اس میں جلالہ پر پڑا جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ نون پہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پر پڑھیں گے. لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ واو کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے. عزی عین کو وسط خلق سے ادا کرتے ہوئے زی پہ سختی سے بھی ادا کرنا. اور زی پہ سفیریا لیٹر ہے، سیٹی کی سی آواز آئے، ایک بن بناہٹ جیسی مکی جیسے آواز ہے، یہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے. زی یہاں پہ ہم نے یائے مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور زا کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے. ذل حکیم، ہا کو مد وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے کی پہ مد زیر بالیا کا قاعدہ اور میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. فَإِن یہاں پہ اب کیا ہے؟ فَإِن یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی ہوگا. تولوا یہاں پہ واولین کا قاعدہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پر پڑھیں گے. علیم بالمفسدین، لی پہ یا مدہ کا قاعدہ اور یہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے اور آگے با اپنی شرط کو پورا کر رہا ہے تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا. ذرا دباؤ کے ساتھ پڑھیں گے. علیم بالمفسدین. دی پہ مد زیر بالیا کا قاعدہ یعنی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینتے ہوئے نون پہ جب وقف کریں گے عارضی سکون دیں گے تو یہاں پہ وقف بالاسکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارا لیسن ہے 63 تک، کہاں سے لے کر 50
8 سے لے کر انشاءاللہ تعالی۔ چلیں آپ لوگوں نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے، اور وہی بات جو میں کہتی ہوں ہمیشہ اور کہتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں، تو آپ لوگ اسے ضرور اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں، اس پیغام کو عام کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔